गैस रिसाव पर वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर प्रभावित लोगों को राहत दिलाई बीसीसीएल प्रबंधन। कांग्रेस नेत्री श्रीमती अनुपमा सिंह। धनबाद लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी एवं राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन आरसीएमयू की वर्किंग प्रेसिडेंट श्रीमती अनुपमा सिंह ने आज गैस रिसाव प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, सर्वप्रथम जहरीली गैस रिसाव की घटना में निर्दोष लोगों की मृत्यु पर मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। यह अत्यंत दुखद और हृदयविदारक घटना है। मैं केंद्र सरकार की अनुषंगी इकाई बीसीसीएल से मांग करती हूं कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का उचित मुआवजा दिया जाए। राज्य की हमारी अबुआ सरकार ने सर्वप्रथम घोषित 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, गैस रिसाव को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत रोका जाए, न कि विस्थापन के नाम पर लोगों को डराया धमकाया ना जाए। यहाँ के लोग कई पीढ़ियों से इसी क्षेत्र में रहकर अपना आजीविका चला रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि धनबाद जैसे शहर में डीजीएमएस, सीआईएमएफआर और इज्म जैसे राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान होने के बावजूद गैस रिसाव जैसी गंभीर समस्या पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये सरासर गलत है। दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने अनुपमा सिंह को बताया कि आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, गैर कानूनी ढंग से कोयला निकासी हो रही है तथा चाणक में लगे वेंटिलेशन फैन हटाए जा चुके हैं, जिसके कारण अंदर ही अंदर गैस का दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हैवी ब्लास्टिंग से यहां रहने वाले लोगों में लगातार भय का माहौल बना रहता है और धूल प्रदूषण की समस्या अलग से परेशान कर रही है। श्रीमती सिंह ने प्रशासन से मांग की, प्रशासन बीसीसीएल एवं आउटसोर्सिंग कंपनियां सख्त कार्रवाई करे, सुरक्षा के सभी मापदंडों के अनुरूप कार्य हों और यह सुनिश्चित करे कि स्थानीय लोगों को विस्थापन के नाम पर डराया न जाए। यहां रहने वाले परिवारों को सभी सुविधाएं, सुरक्षा और संरक्षण दिया जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस को तुरंत रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। केंदुआ मटकुरिया, बैंकमोर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र 1 से 2 किलोमीटर की दूरी में ही स्थित है। इसकी चपेट में आए तो हजारों जानें खतरे में पड़ सकती हैं। इसलिए यह मामला अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। इसलिए बीसीसीएल प्रबंधन एवं प्रशासन इसे गंभीरता से संज्ञान में ले। दौर में वरिष्ठ कांग्रेसी रामगोपाल भुवनिया, जयप्रकाश चौहान, अन्नू पासवान, मनोवर हुसैन, लक्ष्मण तिवारी, सतपाल सिंह ब्रोका, गुड्डू खान, अच्छेवर प्रसाद, प्रमोद यादव, बिट्टू सिंह, संजय पासवान, सौरभ पांडेय रहित। क्या कहेंगे आप? कई दिनों से हम लोगों को ये सूचना मिल रही थी कि यहाँ गैस लीक का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जिसमें शायद मुझे पता चला कि रांची से कुछ टीम भी आई है। 32 लोगों की टीम आई है, जिनके द्वारा ये पता चला है कि ये गैस लीक कोई मामूली गैस लीक नहीं है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया गया है, जो 1680 ppm के दर पर है, जो बहुत ही हानिकारक है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, जिसका आप लोगों ने परिणाम भी देख लिया कि 2 मौतें भी हो गई हैं। 2-3 घंटा रह जाएगा बाद जनता का लेदम दर्द हो जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं और जाने का उपाय 1-2 दिन में संभव भी नहीं है। तो मैं बीसीसीएल प्रबंधन से यही अनुरोध करूंगी कि यहाँ पहले तो हमारे लोगों का ये जो मूल अभी प्रॉब्लम है गैस लीक, उस पर काम करें। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं इलीगल तरीके से, मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर आउटसोर्सिंग कंपनी के लिए क्यों नहीं बना है। क्यों यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी यहाँ लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह समझती है, एक पैसे कमाने की मशीन को समझती है। मुझे लगता है इसमें प्रबंधन को जरूर आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए। जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि कुछ पंखे का कुछ बोल रहे थे, कहाँ पे हो रहा था चाची? सेक्शन में पंखा जो चालू होता था तो उसको बंद करा दिया गया है इलीगल तरीके से, जिसकी वजह से गैस लीक शुरू हुआ। तो इसे मुझे लगता है कि इसे वापस से इन लोगों को करना चाहिए, या जो भी तरीका है सीएमडी साहब देखें, हमारे बीसीसीएल प्रबंधन आके देखें, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ बच्चे
हैं, बुजुर्ग हैं। यहाँ बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप यहाँ पे मरे हैं। मतलब कई सालों से ये लोग रह रहे हैं, इनके बच्चे यहाँ रह रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि शाम होते होते गैस लीक और भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है रहने सोने के लिए। फिर क्योंकि इनकी आजीविका यहाँ है तो इन लोगों को वापस यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि किसी पे ये लोग आश्रित, किसी घर पे आश्रित भी नहीं रह सकते हैं पूरे दिन के लिए। कल डीसी एक हाई लेवल मीटिंग भी की है विषय के साथ। साफ कहा कि पूर्णवासी एक मात्र विकल्प एनडीआरएफ के साथ विकल्प बैठे थे। बिल्कुल मुझे पता चला है कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई हुई है, 32 लोगों की टीम है। विकल्प है, ये बात की बात है। विस्थापन अभी आज तो नहीं संभव है, कल संभव नहीं है, बहुत ही मुश्किल है कि आप कुछ दिनों में कर लेंगे। लेकिन कम से कम जो अभी की चीज़ हो सकती है, हम लोग गैस को रोका जा सकता है, उसको रोकने का काम प्रबंधन पहले करे। विस्थापन बाद में होगा। यहाँ के लोग जाना नहीं चाहते। यहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन करके इसीलिए बुलाया है कि वो लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते। एक दिन में कहीं रोज़गार नहीं मिलता है, एक दिन में बच्चे वहाँ पढ़ाई नहीं शुरू कर सकते हैं। तो ये समय की चीज़ है, अभी समय लगेगा। फ़िलहाल के लिए हमें लगता है कि प्रबंधन को पहले यहाँ आकर ये गैस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, उसके बाद लोग जो चाहते हैं उस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे करीब 1-2 किलोमीटर की दूरी पे टैंक मोड़ भी है, जो काफ़ी घनी आबादी है। वहाँ पूरे धनबाद से लोग आते हैं। ये गैस लीक आज कहाँ तक पहुँच सकता है ये हम लोग भी नहीं जानते हैं। 1-2 किलोमीटर बहुत बड़ा फासला नहीं होता है, वहाँ पहुँच जाएगा तो आपको सॉल्यूशन ढूंढना होगा। अभी जब मैं उतरी तो वहाँ गैस का कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ आते आते बहुत ही खराब गंदी स्मेल आ रही है, जो स्मेल हमारी बॉडी में अगर घुस जाए तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो रोक सकती है। तो ये मुझे लगता है कि पहले हमारे लोगों के बारे में प्रबंधन को सोचना चाहिए, उसके बाद विस्थापन का मामला देखेंगे कैसे क्या करना है, उसके बाद होगा। फिलहाल हमारे लोगों का और बच्चों के भलाई के बारे में सोचें और इस गैस लीक का प्रॉब्लम सॉल्यूशन आई है, चाहे वो IITISM हो फिर सिम्फर हो। जी बिल्कुल, यहाँ होते हुए भी ये अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी, क्या बोलेंगे, बहुत नाकामी है। बिल्कुल नाकामी है कि यहीं पर सब कुछ होते हुए और यहीं के लोग इतने बदहाली में रह रहे हैं। ये बहुत बुरा है। लोगों को इसमें प्रबंधन को देखना चाहिए और आके ज़रूर इनका क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस तरीके का जीवन ये लोग नहीं व्यतीत कर सकते हैं कि सुबह यहाँ और शाम को बेचारे अपने परिवार वालों के यहाँ दूसरे क्षेत्र में जाके रहे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन लोगों की। बहुत आउटसोर्सिंग जो कर रहा है माइनिंग, धूल बहुत उड़ रहा है, उसके बारे में बिल्कुल, ये मैंने पहले भी कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज कुछ भी नहीं है। BCCL द्वारा इन लोगों पर पहले लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ बनानी चाहिए कि जिससे, क्योंकि हमारे लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह ना ट्रीट करें और पहले उनके बारे में सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद।